पिछली सुनवाई में एएसआई की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मुस्लिम पक्ष को झटका लगा था हाईकोर्ट से। हालांकि इस मामले में आज कोर्ट की तरफ से अंतिम फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन कोर्ट का फैसला आए उससे पहले हिंदू पक्ष के हलफनामे ने मुस्लिम पक्ष की टेंशन को बढ़ा दिया है। और बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी हुई बताते हैं कि क्या जो हलफनामा है उसमें बातें कही गई। हालांकि आपको बताएं कि पिछली जो सुनवाई हुई थी एएसआई की रिपोर्ट, उसमें जो डिटेल रिपोर्ट थी वो साझा की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि संभल मस्जिद विवाद पर नवभारत की बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभल रंगाई पुताई मामले पर 90 मिनट बाद फैसला आने वाला है। सुबह बताएं 10:30 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद ये फैसला आएगा। संभल मस्जिद केस में हिंदू पक्ष ने हलफनामा दिया। मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है। संभल की शाही जामा मस्जिद की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें मस्जिद की रंगाई पुताई और मरम्मत कराए जाने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। रमजान से पहले ही यह अनुमति मांगी गई थी। हालांकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस अनुमति को देने से इनकार किया था और कहा था कि रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है। एएसआई को मस्जिद परिसर में साफ सफाई कराने के निर्देश हालांकि जरूर कोर्ट की तरफ से दिए गए थे कि साफ सफाई कराई जा सकती है, लेकिन रंगाई पुताई की कोई जरूरत महसूस नहीं की गई थी। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद की रंगाई पुताई पर आज फैसला संभव है। सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष का हलफनामा, जिसमें इस याचिका को खारिज करने की मांग की गई है। वहीं नई पुलिस चौकी का आज भूमि पूजन भी किया जाना है। इससे पहले सत्यव्रत चौकी भी बनाई गई है जहां हिंसा हुई थी उस इलाके में, और अब ये नई पुलिस चौकी भी बनाई जा रही है। और सुनवाई को लेकर के डिटेल में आपको ये भी बताते हैं कि हिंदू पक्ष ने अपने हलफनामे में क्या कुछ कहा है, तो उसको इस तरीके से समझिए। जो हलफनामा हिंदू पक्ष की तरफ से दिया गया है, एएसआई को परिसर में घुसने की इजाजत हो मस्जिद कमेटी की तरफ से, क्योंकि इजाजत नहीं दी जाती है। इस बात का जिक्र इसमें किया गया है। संरक्षित इमारतें जो होती है, स्मारक जो होता है, उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है मस्जिद प्रबंधन की तरफ से। मस्जिद कमेटी इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इस हलफनामे में हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है। साथ ही हलफनामे में बताया गया कि गैर कानूनी तरीके से मस्जिद की रंगाई पुताई की गई है। पहले भी स्मारक में मौजूद हिंदू मंदिर के निशान को इस रंगाई पुताई के जरिए मिटा दिया गया। मस्जिद कमेटी का एक ही मकसद है कि मंदिर के जो निशान है उसे मिटा दिया जाए, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये भी मांग की गई है हलफनामे में। साथ ही विवादित प्रॉपर्टी हिंदू आस्था के मुताबिक हरिहर मंदिर है। मस्जिद कमेटी के लोगों को अंदर जाने की इजाजत ना मिले, ये भी कहा गया है। जब तक कि सर्वे चल रहा है, ऐसे में कमेटी की याचिका को खारिज कर देना चाहिए। तो ये तमाम जो पॉइंट्स हमने आपको दिखाए, ये हलफनामे में जो हिंदू पक्ष की तरफ से है उसमें लिखे गए हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष लगातार रंगाई पुताई की मांग कर रहा है। हालांकि पहले भी रंगाई पुताई की गई है, जो हमने आपको वहां से लाइव ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स भी दिखाई। साथ ही जो एएसआई की रिपोर्ट है उसके बारे में भी बताया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि पहले भी रंगाई पुताई की गई है, जिसमें साक्ष्यों को छुपाए जाने के आरोप हिंदू पक्ष की तरफ से लगते रहे हैं। मस्जिद को लेकर एएसआई ने भी रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट में क्या था, चलिए वो भी आपको बता देते हैं, ताकि इस पूरे मामले और आज की होने वाली सुनवाई को आप बेहतर तरीके से समझ पाए। तो शाही जामा मस्जिद में कई रिपेयरिंग के काम हुए, ये एएसआई की रिपोर्ट में डिटेल रिपोर्ट में कहा गया। मस्जिद के मूल स्वरूप को काफी हद तक बदल दिया गया रंगाई पुताई से। मस्जिद की फर्श को पूरी तरह से हटा दिया गया। संभल मस्जिद में नए टाइल्स, नए पत्थर लगवाए गए और साथ ही मस्जिद की दीवारों पर मोटी परत में एनामल पेंट किया गया। और ये पेंट इतना गहरा है कि ऐतिहासिक सतह पूरी तरह से छिप गई है। मस्जिद के अंदर का पेंट अभी भी सही हालत में है। मस्जिद के अंदर अभी रंगाई पुताई की यानी कि कोई जरूरत नहीं। शाही जामा मस्जिद का मुख्य ढांचा अभी ठीक हालत में है। तो ये तमाम बातें कही गई हैं जो एएसआई की रिपोर्ट पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट के सामने रखी गई थी। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी देखिए गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संभल से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, अपडेट्स वहां से दे रहे हैं। गौरव, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज फैसला संभव है रंगाई पुताई की जो याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाई गई है उसको लेकर के। लेकिन जरा बताइए, पिछली सुनवाई में जो हुआ था उससे और आज आगे किस तरीके से फैसला सामने आएगा, आज क्या होना है कोर्ट रूम के अंदर? बिल्कुल, देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच पर ये सुनवाई होगी और ये तीसरी सुनवाई होगी। आज मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर सुनवाई होगी जो कि एएसआई के रिपोर्ट के खिलाफ लगाया जाएगा। एएसआई ने ये कहा था कि मस्जिद में परिसर में कहीं से भी पेंट कराने की आवश्यकता नहीं है और इसको मुस्लिम पक्ष ने विरोध करते हुए कहा था कि जो ऑब्जर्वेशन है वो एएसआई का गलत है। इसी बीच जो हिंदू पक्ष ने याचिका लगाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मस्जिद कमेटी 1927 में अंग्रेजों के बीच में और मस्जिद के मुतवल्ली के बीच में हुए एग्रीमेंट का हवाला देकर ये कह रही है कि वहां पर रंगाई पुताई कराई जा सकती है। लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा है कि भारत आजाद होने के बाद
1958 में जो नया कानून आया, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट, उसके तहत इस अंग्रेजों के समय में किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बीच में और सरकार के बीच में हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ऐसे में ये कहना कि वहां पर रंगाई पुताई जो है वो मस्जिद कमेटी कर सकती है बिना कहे, और वो हर साल करते आई है, वो पूरी तरह से गलत है। और रंगाई पुताई का मकसद सिर्फ एक ही है कि वहां से हिंदू जो निशान है, जो प्रतीक है, उनको पूरी तरह से मिटा दिया जाए। और साथ ही साथ चूंकि एएसआई बार बार जो है वहां पर घुसने की इजाजत नहीं मिल रही है, वहां पर नियंत्रण जो है एएसआई का नहीं बना था, और तमाम हिंदू निशानों को मिटा भी दिया गया है पहले में। ऐसे में ये गैर कानूनी याचिका है, गैर कानूनी मांग है, और इसको सुना नहीं जाना चाहिए। और ऐसे में मस्जिद कमेटी तक को मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। ये प्रॉपर्टी एएसआई की है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह से इस्तेमाल किया गया है, तमाम बातें कही गई है। गौरव, आगे भी जब सुनवाई होगी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और देखिए, संभल विवाद पर नवभारत पर एक और बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी हुई बताते हैं। सुनवाई से पहले संभल में हाई अलर्ट है। सुनवाई से पहले संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दीपा सराय में एक नई पुलिस चौकी भी बनाई जा रही है सुरक्षा को देखते हुए, जिसका भूमि पूजन आज किया जा रहा है। 2 घंटे बाद पुलिस चौकी का ये भूमि पूजन होगा। इससे पहले आपको याद होगा, जहां पर हिंसा हुई थी जामा मस्जिद के पास, वहां सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाई गई है ताकि असामाजिक तत्वों पर, समाज का सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर नजर बनाई रखी जाए, एक्शन हो। और संभल में संवेदनशील इलाकों में पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाई हुई है। ऐसे में इलाकों में सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। इसलिए संभल के दीपा सराय में भी एक पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर भी इस इलाके में है। इसके अलावा कुछ पेशेवर अपराधी, तस्कर समेत अन्य अपराधियों का कनेक्शन भी इस इलाके से है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे यानी थोड़ी ही देर बाद अब जो भूमि पूजन है वो यहाँ होने वाला है। और इससे पहले विवादित जामा मस्जिद परिसर के बाहर भी एक पुलिस चौकी का निर्माण करवाया गया, जिसे सत्यव्रत चौकी नाम दिया गया। इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बता दें कि पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संभल जिले में 40 पुलिस चौकी और चेकपोस्ट बनाने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। संभल शहर में खग्गू सराय, दीपा सराय, हिंदूपुरा और पक्का बाग इलाके को भी इसके लिए चुना गया है। इन तमाम वो संवेदनशील इलाके जहां पुलिस चौकी बनाए जा रहे हैं। एएसपी जो है यहाँ पर संभल पुलिस के श्री चंद, वो बच्चों को, सबको यहाँ पर आपको मिठाई बांटते हुए, लड्डू बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर एक लोकतांत्रिक और कानून से चलने वाले देश प्रदेश में एक जगह पर पुलिस के राज की स्थापना और पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण जगह में चौकी बनाकर क्राइम कंट्रोल के लिए आगे बढ़ने को जो यूपी पुलिस है वो एक खुशी के तौर पर देख रही है। संभल का दीपा सराय मोहल्ला अतिवादी अपराधियों साथ एवं तस्करों के साथ अपराधियों की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मोहल्ले में काफी अपराधी एवं आतंकवादी रहते रहे हैं, जिनकी निगरानी एवं इनकी रोकथाम के लिए इस चौकी का निर्माण कार्य आवश्यक था। इस हेतु इस घनी आबादी के बीच चौकी के स्थान का चिन्हांकन किया है। और साथ ही यह चौकी लगभग 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में बनेगी। 3 मंजिला भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें कंट्रोल रूम का भी निर्माण होगा। और आज नींव की खुदाई हुई है। शीघ्र ही चौकी का निर्माण कार्य पूर्ण करा जाएगा।